हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर जो है जनवरी 2012 का है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लगभग 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में भी पीवाईक्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा, मतलब किसके द्वारा सीखने को संदर्भित कर सकता है। तो ये करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक रहेगा। इसमें है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, मतलब विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से जो एक शिक्षक है वो सीखने को संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। तो आपको पता है जो इसका सही उत्तर जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था में, क्योंकि जो विकास है जब बच्चा एक गर्भ में आ जाता है उसके बाद से ही उसका जो विकास है वो शुरू होना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ये योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि, मतलब कि जिसमें हम पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों से मिलने वाली जानकारी को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो प्राकृतिक बुद्धि ही होगी, क्योंकि ये भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि तो नहीं हो सकती। तो ये प्राकृतिक बुद्धि ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है बुद्धि के वितरण पर आधारित क्वेश्चन ये माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब एक छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आत्मसात जो है वो विकसित होता है और उच्च उपलब्धि भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब मतलब अगर हमने कोई चीज पहले से सीख रखी है और उस चीज को हम नई चीज में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, कि हमने जो सीखा था उसका हमने कुछ भी पार्ट जो है वो आगे स्थानांतरण नहीं किया है, उसका ट्रांसफर हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो ये एक क्या है, मतलब ये जो चिंतन है ये मनोवैज्ञानिक परिघटना मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं। जब बाल केंद्रित कक्षा होगी तो उसमें बच्चे सामान्यता क्या सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। जब बच्चों की क्लास जो है वो बच्चों पर ही केंद्रित है, तो उसमें बच्चे क्या सीखते हैं, मतलब सामूहिक, और अकेले भी सीख पाते हैं और समूह बना के भी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। मतलब क्या जो प्याजे ने अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवधारणा दी है उसके अनुसार जो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो कहलाती है समावेशन। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है समावेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो इसको वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है ऐसा करके, कि अगर हमने एक विषय में निपुणता हासिल कर ली है, मतलब अगर हमने एक विषय को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन कर लिया है, तो उसको हम दूसरे विषय के साथ जोड़ने का ज्ञान अर्जित जो एक टीचर दे रही है, तो वो किस चीज को बढ़ावा दे रही है, वो दे रही है ज्ञान के सहसंबंध का
एवं अंतरण को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मुख्य रूप से सृजनात्मकता जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो वो होती है अपसारी या बहुविध चिंतन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? मतलब कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे प्रवेश में उत्तीर्ण मतलब पास होना है। तो वो उसका जो ये जो कठिन मेहनत है वो क्या कहलाती है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो कहलाती है? तो वो कहलाती है आंतरिक। क्योंकि उसने खुद से अपने मन से सोच रखा है कि मैंने पास होना ही होना है, क्योंकि मुझे एडमिशन लेनी है। तो ये जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में, पक्ष मतलब किस चीज में आता है? ये जो करना पक्ष है ये आता है सीखने के गतिक यानी कि कनेक्टिव क्षेत्र से। नेक्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां एवं विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए, मतलब किसके लिए है ये है शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता के मार्ग को उपलब्ध करवाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य जितने भी मतलब स्कूल में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो बच्चे के एक अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए या उस चीज को एनहांस करने के लिए ये जो एक्टिविटीज हैं वो स्कूल में करवाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये मतलब एक जो टीचर है स्कूल की वो बच्चों को मतलब स्कूल में जितनी भी प्रोजेक्ट मेथड होते मतलब हो रहे हैं, प्रोजेक्ट जो से संबंधित जो भी परियोजनाएं हो रही हैं, समूह चर्चा हो रही है, उसमें बच्चों को बिजी रखती है। तो वो टीचर क्या कर रही है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम करवा रही है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? वह कर रही है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी बाधित बच्चे को, या मतलब जरूरी नहीं है दृष्टि बाधित बच्चा है, मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे वो मतलब उसको सुनने में कठिनाई है, उसको देखने में कठिनाई है, किसी भी प्रकार का जो एक बच्चा है उसको हम सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दे रहे हैं, तो वो आपको पता है वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो वो टीचर क्या कर रही है? वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों करती है? क्योंकि इससे इनमें अधिकम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संदर्भित करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपने कोहल वर्ग और एक जो प्याजे हैं और एक वाइगोत्स्की हैं, मतलब इन तीनों की थ्योरीज जो है ना वो एकदम से पढ़ के जाना है। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी इन थ्योरीज से रिलेटेड तो मेरे को आपने मैसेज कर देना है या कमेंट कर देना है, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो ये क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नैतिक तर्कणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता है। मतलब किसकी सहायता की आवश्यकता? तो ये होगा भावात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती है। तो इसमें क्या होगा? ये इसमें होगा समाजीकरण में, क्योंकि शिक्षार्थियों को सामूहिक कार्य करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये समाजीकरण में भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा की अवस्था की ओर संकेत करती है? तो ये करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और या अन्य किसी विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। मतलब सभी तरह के बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही कक्षा में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा का नाम
दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो ये है आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है आपको पता है कि ये आनुवंशिकता से संबंधित कारक है, क्योंकि आपको पता है कि आंखों का रंग कई बार आनुवंशिकता के आधार पर हो सकता है। किसी बच्चे का जो भी आंखों का रंग है वो उसके माता या पिता की आंखों के रंग पर जा सकता है, तो ये होगा आनुवंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो ये है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिक विभिन्नता। आपको पता है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो एक जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वा बहनें हो, जुड़वा भाई हो, मतलब कोई भी बच्चा जो है वो सामान्य नहीं, मतलब एक समान नहीं हो सकता। उनकी बुद्धि अलग अलग होगी, उनकी सोचने की क्षमता अलग अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये कहलाएगा व्यक्तिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो ये देते हैं शारीरिक गठन जो है वो विकास को आकार देते हैं। वातावरणीय कारक जो है ये विकास, शारीरिक गठन वाला, ये विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे, मतलब जो सुनने में जिनकी मतलब श्रवण शक्ति जो है वो कम है, मतलब सुन नहीं सकते हैं या कम सुन सकते हैं, उनको कहा जाता है श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा के किस सबसे मुख्य कुंठा, मतलब कुंठा जो होती है, मतलब आप समझ सकते हो अग्रेसिवनेस जो बच्चे की होती है उसका सामना करते हैं। तो ये करते हैं दूसरों के साथ संप्रेषण करने में तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। जब बच्चे जो हैं मतलब सुनने में जो बच्चा कमजोर है या उसको कम सुनाई देता है, तो बच्चा सही से बात को नहीं सुन पाता है, तो दूसरों के साथ वो संप्रेषण करने में या सूचनाओं को बांटने में अक्षम कहलाता है। तो उसको क्या होता है, एक तरह से उसके मन में एक क्रोध सा पैदा हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है आपको पता है, एक होता है डिस्ग्राफिया, एक होता है डिसलेक्सिया, और एक होता है डिसकैलकुलिया। तो आपने ये सभी को पढ़ के जाना है। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया जो है वो गणित में बच्चे जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, एक जो प्रतिभाशाली बच्चा है, एक जो होनहार बहुत अच्छा बच्चा है, वो अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? जब वे क्या कर पाएंगे? जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, तब तो उनकी जो क्षमता है वो अपनी क्षमता को विकसित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? तो ये बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। मतलब जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, मतलब उसमें एक अच्छी जो पुस्तक होगी उसमें कभी भी किसी भी बच्चे को लेकर कि ये लड़की है ये लड़का है, इस बारे के जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं वो उस किताब में नहीं दिए गए होंगे। तो ये जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है ये है लैंगिक पूर्वाग्रह का ना होना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। आपको पता है पहले बच्चा जो है वो मतलब अगर आपने उसको बता दिया कि ये कुत्ता है, तो वो मतलब किसी भी कुत्ते की तरह दिखने वाले किसी भी जानवर को वो कुत्ता ही समझता है। तो धीरे धीरे उसमें विकास होता जाता है। पियाजे की आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो उसमें आपको पता है जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है उसमें बच्चा जो है वो वस्तु का स्थायित्व समझने लग पड़ता है कि ये वस्तु चल नहीं सकती है और ये वस्तु चल सकती है। उसको इस बात का आभास होने लग पड़ता है कि कौन सी वस्तु जो है वो निर्जीव है और कौन सी वस्तु जो है वो सजीव है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।